नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है और आज हम टॉपिक ले रहे हैं लेट्यूस के बारे में। लेट्यूस को हम लोग हिंदी में सलाद पत्ता कहते हैं, पर इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से इंडियन कुजीन में नहीं किया जाता है। पर इस टाइम मॉडर्न हम लोग टाइम की बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो इसका प्रयोग हम लोग इंडियन कुजीन में भी करते हैं। पर एक्चुअल में जो इसकी सबसे पहले हम लोग यूज़ बोले तो ग्रीक्स और रोमन्स ने इनका प्रयोग स्टार्ट किया था। पहले एक ये जंगली पौधा होता था, पर अब ये पूरी दुनिया में, दुनिया का कोई भी होटल हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, इसका प्रयोग करता ही है। और एक तरीके ये वर्सटाइल, आप बोल दीजिए वर्सटाइल वेजिटेबल हो गई है, जिसका कि प्रयोग कई प्रकार से होता है। मेनली इसका प्रयोग हम लोग सैलड के रूप में करते हैं। सैलड के रूप में मेरे कहने का मतलब है कि इसको एज अ मेन इंग्रेडिएंट भी यूज़ करते हैं, कहीं पे इसको एज अ सपोर्टिंग भी यूज़ करते हैं, कहीं पर इसका यूज़ एज अ बेस भी किया जाता है। पर अब कॉमर्शियली ये हर जगह उपलब्ध है। इवन आप अगर आप लोकल वेंडर्स के पास जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये आराम से मिल जाएगा। पर जब भी आपको लेट्यूस इस्तेमाल करना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप लेट्यूस इस्तेमाल करें, आपको अच्छे से उसे ज़रूर वॉश करना है। और एक दूसरा कारण ये भी है, इसके अंदर कीड़ा सबसे ज़्यादा मिलता है और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स लेट्यूस की वजह से ही खाने में आती है, क्योंकि इसमें जो कीड़ा होता है, लेट्यूस का कलर हरा होता है और कीड़े भी कई प्रकार के जो होते हैं इसमें हरे रंग के होते हैं, जो कि आपके गेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। तो जब भी आप लेट्यूस यूज़ करें तो प्लीज़ उसे देखभाल के इस्तेमाल करें। दूसरा इसकी क्लीनिंग का होता है। क्लीनिंग के लिए हमें इसे अच्छे से इसको धोना पड़ता है। हमें क्लोरीन वाटर में इसे कुछ समय के लिए डिप करना पड़ता है। कितना समय होगा वो आपको अपने सुपरवाइज़र से पता करना है। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपको एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसके अंदर लेट्यूस की जो पीछे की आप डंठल बोल दीजिए, उसे तोड़ देना पड़ता है। आपको नाइफ़ का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका लेट्यूस बहुत जल्दी काला पड़ जाएगा। सेम टाइम पे अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से तोड़ेंगे और एक एक करके सारे पत्ते आप उस क्लोरीन वाटर में डाल देंगे। अब थोड़ी देर बाद जब जब जितना भी टाइम आपके सुपरवाइज़र आपको सजेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको निकाल के उनको स्ट्रेनर में रखना है, ताकि जो भी उसके अंदर पानी है वो सारा का सारा उसमें से निकल जाए, ताकि आपके जो लेट्यूस हैं कम्प्लीटली पानी से बाहर, पानी जो भी उनके पत्तों के अंदर जो पानी है वो निकल जाए, नहीं तो आपके पत्ते ख़राब हो सकते हैं मॉइस्चर के कारण। इसके बाद आप अपने लेट्यूस यूज़ कर सकते हैं। अब कई सारी ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जिनमें कि आपकी वेजिटेबल वॉशर जिनको बोलते हैं, मैं पिक्चर भी यहाँ लगा दूंगा, वो यूज़ किया जाता है हमारे लेट्यूस को धोने के लिए। और कई सारे जैसे कि मैंने आपको केमिकल्स बताया, क्लोरीन्स बताया, जो कि उपलब्ध हैं आपके लेट्यूस की सफाई के लिए। इसके अलावा जो लेट्यूस को हानि होती है वो होती है हमें आइस बर्न से। अगर आप लेट्यूस को ज़्यादा ठंडे में भी रख देते हैं तो ये भी बिल्कुल पानी सोख लेता है और एक तरीके से वो बर्न हो जाता है। आप देखेंगे कि आपका जो लेट्यूस है बिल्कुल ख़राब हो गया है और उसके अंदर पानी जम गया है। तो आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप लेट्यूस यूज़ कर रहे हो। उसके बाद अगर आप स्ट्रेनर में अपने लेट्यूस को नहीं रखना चाहते हैं, तो आप एक और मशीन आती है जो कि मैनुअली और इलेक्ट्रिक दोनों तरीके की होती है, जिसको कि हम लोग लेट्यूस ड्रायर बोलते हैं। मैं पिक्चर भी लगा दूंगा यहाँ पे, जिसका कि प्रयोग आप लोग कर सकते हो। और अपने लेट्यूस को धोने के बाद उस मशीन में डालने के बाद अगर आप उसे हिलाओगे मशीन को, तो पूरे जो भी लेट्यूस है पूरा पानी उनका निकल जाता है। तो ये हो गई पूरी बात हमारे लेट्यूस की और कैसे कैसे उसकी सावधानियां बरतनी है। इसके बाद हम लोग 5 प्रकार के लेट्यूस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जो कि मेनली हमारे होटल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जो सबसे पहला लेट्यूस है वो है हमारा आइसबर्ग। आइसबर्ग बहुत ही वर्सेटाइल लेट्यूस है। इसका प्रयोग हर कोई करता है, चाहे छोटे से छोटा रेस्टोरेंट हो, चाहे बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो। जो इसका टेक्सचर होता है बड़ा ही क्रिस्प होता है, ग्रीन कलर का, जैसे कि बंद गोभी होती है, सेम उसी प्रकार से होता है। इसके पत्ते हल्के से, आप मीठे तो नहीं बोलेंगे, पर अच्छे एक जर्नल आप टेस्ट बोल दीजिए, जिसमें कि, या फिर आप बोल दीजिए कुछ टेस्ट ही नहीं होता है, पर ये बहुत ही चलता है। और जितने भी हम लोग सैंडविचेस बनाते हैं वहाँ पे भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो एक लेट्यूस है वो है हमारा रेडी, जो पिक्चर भी आ जाएगी। ये आपका पिंक बैंगनी रेडिश कलर का होता है। इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी, आप बोल दीजिए उनका टेक्सचर काफ़ी हार्ड होता है, ये हल्का सा बिटर होता है। इसको कभी एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया जाता। इसको हमेशा किसी दूसरे लेट्यूस के साथ मिला के रखा जाता है, या इसको किसी भी जो सैलड है उसके बेस के तौर में प्रयोग किया जाता है। तीसरा यहाँ पे जो मैं लेट्यूस बताऊंगा वो है हमारा लोलो रोज़ो। लोलो रोज़ो ये बहुत ही सॉफ्ट लेट्यूस है। इसकी पिक्चर भी आ जाएगी आपके यहाँ पे। ये हल्का सा बिटर होता है और ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो जब भी आप इसको प्रयोग करें थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेट्यूस है वो है हमारा रोमेन। रोमेन लेट्यूस बड़ा ही फेमस लेट्यूस है। इसके नाम पे एक स्पेशल सैलड है जिसको कि हम लोग सीजर सैलड बोलते हैं, जो कि ग्रीक या रोमन आप बोल दीजिए, वहाँ का एक फेमस सैलड है, जो कि वहाँ के किंग्स के लिए सर्व किया जाता था। अब इसके पत्ते काफ़ी बड़े लंबे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और ये हल्का सा बिटरनेस होती है, पर ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जो सबसे लास्ट लेट्यूस है वो है हमारा आप अरागुला
बोल सकते हैं उसको, या फिर आप रॉकेट या लैम्ब लेट्यूस या लैम्ब लीफ कहते हैं। अब जो इसके पत्तों का जो आप बोल दीजिए साइज़ या कलर होता है वो लगभग हमारे मूली के पत्तों के जैसे होता है, जो कि मूली के सबसे ज़्यादा छोटे पत्ते होते हैं। तो ये पत्ते काफ़ी बिटर होते हैं, पर इसे किसी अगर चीज़ या सालमन, जैसे हमारे जो स्मोक सालमन सैलड होते हैं उसके साथ सर्व किया जाता है बाल्समिक विनेग्रेट के साथ, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिटर होते हैं पर खाने में ये बड़े ही टेस्टी लगते हैं अगर आपको इनका स्वाद भा जाए। तो ये मैंने आपको टोटल लेट्यूस के बारे में बता दिया, उनकी क्लीनिंग कैसे करनी है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, लेट्यूस के बारे में आपको पता चल गया। और भी कई प्रकार के लेट्यूस हैं, पर ये मेन वही लेट्यूस है जो कि हम लोग होटल्स में यूज़ करते हैं। अगर आप इनके बारे में भी पूरा पता कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा इस समय पे। बाकी बाकी लेट्यूस के बारे में भी मैं आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।